अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आरसू मिर्ज़ा। जैसा कि आपके इल्म में है कि अमेरिका में टैक्स फाइलिंग का आगाज़ हो गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने 6 माह कबल ही वन बिग ब्यूटीफुल बिल भी मुतारिफ़ कराया था, जिसके तहत अमरीकी शहरियों को टैक्स फाइलिंग में पहली बार बहुत सहूलतें दी जा रही हैं। बहुत से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात हैं कि इस बार टैक्स फ्री की हद क्या है, टैक्स फाइलिंग में ताख़ीर की सूरत में मज़ीद मोहलत कैसे हासिल की जा सकती है, इस बार चाइल्ड क्रेडिट में कितना इजाफा किया गया है और बिग ब्यूटीफुल बिल से फैमिलीज़ को कैसे फ़ायदा होगा। ऐसे ही कई अहम सवालों के जवाबात और टैक्स फाइलिंग के अमल में नाज़रीन की रहनुमाई के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान, जो न्यूयॉर्क में KBN टैक्स एंड अकाउंटेंट फर्म के प्लेटफॉर्म से रहनुमाई फराहम करते हैं। इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। सोशल रिव्यू में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं IRS के इंटोल्ड एजेंट आसिफ खान। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पर्सनल और बिजनेस टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख क्या है और अक्सर किसी को टैक्स फाइलिंग के लिए मज़ीद वक्त या मोहलत दरकार हो तो वो कैसे हासिल की जा सकती है? टैक्स फाइलिंग यकीनन शुरू हो चुका है, जो 26 जनवरी से शुरू हुआ है और 15 अप्रैल तक जाएगा। जो बिजनेसेस एस कॉर्पोरेशन है या LLC है, उनका डेडलाइन 15 मार्च है। और इसके अलावा अगर कोई फ़ाइल ना कर सके टाइम पर, तो उनको मज़ीद भी एक्सटेंशन दी जा सकती है 6 मंथ के लिए। तो आप अपने अकाउंटेंट से रब्ता करें, उन्हें कहें कि हमारे लिए एक्सटेंशन फ़ाइल करें ताकि आपको मज़ीद 6 महीने मिल सकें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी फैमिलीज़ जिनमें वालिदैन के साथ बच्चे भी कमा रहे होते हैं, तो इस साल ऐसी फैमिलीज़ को चाइल्ड क्रेडिट कितना मिलेगा? इसमें कोई इजाफा किया क्या है? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी इन्फ्लेशन के साथ इन्होंने कोई टैक्स फ्री अमाउंट बढ़ाए हैं। जो फैमिली के लिए कुछ 30,000 पहले थे, अब वो 31,500 कर दिए हैं। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कहलाता है, जो टैक्स फ्री अमाउंट होती है, ये फैमिली के लिए बड़ी मदद देती है। उनके टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है और रिफ़ंड बढ़ जाता है। इसके अलावा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जो पहले 2,000 थी, अब वो 2,200 कर दी है उन्होंने। इसमें भी फैमिलीज़ को बड़ी हेल्प मिलती है। और तीसरी जो चीज़ जो सबसे बड़ी भी होती है, वो है अन इनकम क्रेडिट, जो सबसे बड़ी अमाउंट बनती है रिफ़ंड के लिए, तो वो भी इस साल उन्होंने बढ़ा दी है। तो ओवरऑल फैमिलीज़ के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत ने इमिग्रेशन कानून और पॉलिसी में पाबंदियाँ और कड़ी शराइत आयद की हैं, तो क्या टैक्स फाइलिंग में भी सख्ती की गई है या कुछ रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। इस सिलसिले में उन्होंने एक बिल पास किया है जिसको बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने जो है टैक्स चीज़ रखी है और टैक्स में छूट रखी है, जिसमें हम इस इंटरव्यू में आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम चीज़ें वो बताएंगे। सबसे पहले टिप, अगर 25,000 तक आपकी टिप इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा ओवर टाइम, अगर आप मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं तो 25,000 तक ओवर टाइम कमाते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं। तीसरी चीज़, अगर आपने पर्सनल गाड़ी ख़रीदी है और वो गाड़ी अमेरिका में असम्बल हुई है, तो $10,000 तक आपको इंटरेस्ट जो आपने पे किए वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आपकी एज 65 ईयर ओल्ड है तो एक्स्ट्रा 6,000 डिडक्शन आपको मिलते हैं। और ये तमाम चीज़ें स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा है, यानी आपकी जो 31,500 आपकी टैक्स फ्री इनकम है, उसमें ये ऐड हो जाएंगे, जो कि आपके रीफ़ंड काफ़ी बढ़ाएंगे। तो मेरे ख़्याल से ये आने वाले 2 साल ये एक तारीख़ी रीफ़ंड होगा तमाम लोगों के लिए। लेकिन आपको ये समझना है कि कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी हैं। ये तो अच्छी बात है कि इस साल ज़्यादा रिफ़ंड होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अक्सर लोगों को टैक्स फाइलिंग के बाद भी IRS के नोटिसेस आ जाते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि टैक्स फाइलिंग सिर्फ फॉर्म फिल करने का नाम नहीं है। इसमें तमाम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो पूरे साल आपने काम किए हैं या आपको इनकम रिसीव हुए हैं। ज़्यादातर लोग 1-2 जगह काम करते हैं और एक ही W2 अकाउंटेंट को दे देते हैं, या कोई 1099 उन्होंने कहीं से उनको मिला है वो मिसप्लेस कर देते हैं, वो भी इसमें फ़ाइल नहीं कर दें। तो 6 महीने बाद, साल बाद आपको नोटिस आ जाते हैं कि आपके
फ़लाँ एम्प्लॉयर ने हमें ये इनकम रिपोर्ट की है और आपने अपने टैक्स रिटर्न में ये फ़ाइल नहीं किया, तो उस पे टैक्स भी बनता है, पेनल्टीज़ भी आती है और ऑडिट होने के भी चांस होते हैं। तो आप टैक्स फाइलिंग करने से पहले ये कोशिश करें कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हों। बिल्कुल सही। ये बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि टैक्स फाइलिंग से पहले तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद होनी चाहिए। अभी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान से टैक्स फाइलिंग के तरीक़ाकार और वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर बात हो रही थी। वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आसिफ साहब, अक्सर मुलाजमीन को टिप भी मिलती है, तो ऐसी सूरत हाल में तनख्वाह और टिप का तयन कैसे होगा और इसका टैक्स कैसे दिया जाएगा? 25,000 अप टू 25,000 तक अगर आप टिप ली है तो उस पर टैक्स कोई नहीं होगा। नॉर्मली ये W2 में रिपोर्ट होता है, और अगर W2 में रिपोर्ट ना हुआ हो तो आप लास्ट पे स्टब अपना देख सकते हैं। वो अपने अकाउंटेंट के दें, वहाँ पर एक सेक्शन होता है जिसमें आवर, टाइम, टिप, तमाम चीज़ें पूरे साल की जो ना रिपोर्ट होती है। इसके अलावा हमारे जितने भी ऊबर ड्राइवर हैं उनके वो एनुअल जो समरी होती है वहाँ पर टिप रिपोर्ट होती है, तो वो आप ख़ास तौर पर अपने अकाउंटेंट को मेंशन करें कि आप प्लीज़ ये इसमें मेरा टिप अमाउंट चेक करें, और वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए ये भी बताएं कि बिग ब्यूटीफुल बिल से टैक्स फाइलर को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह की सहूलतें या मराद दी जा रही हैं? जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमारे दोस्त आइटमाइज्ड डिडक्शन क्लेम करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा। ये वो लोग क्लेम करते थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो मॉर्गेज, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये चीज़ें क्लेम करते थे। पिछले कई सालों से उस पर कैप लगा था और 10,000 से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पा रहे थे। इस बार जो वो है टोटल अमाउंट वो 40,000 कर दी, यानी 10,000 से बढ़ाकर 40,000 तक आप अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस और अपने मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो जो लोग अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आइटमाइज्ड डिडक्शन क्लेम करते थे, वो भी इस साल इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप तमाम चीज़ें, मॉर्गेज स्टेटमेंट, 1098 जो मॉर्गेज स्टेटमेंट आपको मिलता है, वो दोबारा चेक करें और अपने अकाउंटेंट को वो भी दें। ठीक है आसिफ साहब, ये भी मुशाहिदे में आया है कि बाज़ केसेस में टैक्स फाइलर की फैमिली मेम्बरान की तादाद यकसा होती है, लेकिन उन्हें टैक्स रिफ़ंड मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, टैक्स रिफ़ंड जो है डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल इनकम पहली कितनी है। अगर इनकम ज़्यादा होती है तो आप जो क्रेडिट होते हैं वो लूज़ कर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप W2 ले रहे हो तो आप अपने W2 से या पे चेक्स के से कितने टैक्स विदहोल्ड करते हो। ज़्यादातर लोग 3 बच्चे ही शो कर देते हैं, तो विदहोल्डिंग वो कम कर पाते हैं, तो साल के आखिर में उनको रिफ़ंड भी कम मिलता है। वो सेम फैमिली जब W4 फॉर्म फाइल करती हैं विदहोल्डिंग के लिए, वो एक बच्चा क्लेम करती थी, तो वो विदहोल्डिंग पूरे साल ज़्यादा देती है, यानी वो पूरे साल ज़्यादा टैक्स अदा करती है। तो साल के आखिर में जब उनका W2 आता है उसमें टैक्स ज़्यादा पे हुआ होता है, और वो जब टैक्स फाइल करते हैं तो वो रिफ़ंड उसको ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में ओवर 17 हो जाते हैं तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट उनका ख़त्म हो जाता है, तो वो स्टिल वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तो 18 है, 19 है, हमें चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा। ये रूल है IRS के, आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ये तो पर्सनल टैक्स फाइलर को मिलने वाली सहूलतें हो गई। ये बताएं कि बिग ब्यूटीफुल बिल में छोटे कारोबारी अफराद और बिज़नेस कम्युनिटी को क्या सहूलत या रियायत दी गई है? जी बिल्कुल, बिजनेसेस के लिए इन्होंने इस बार जो डेप्रिसिएशन होता है वो आप 100% एक्सपेंस कर सकते हैं, यानी आपने कोई मशीनरी ख़रीदी है या कोई गाड़ी ख़रीदी है बिज़नेस के लिए, पहले ये होता था कि आप उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके डिप्रिशिएट करते थे और एक्सपेंस क्लेम करते थे। तो इस साल आप 100% कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ 40,000 50,000 की ख़रीदी है तो आप वो सारा इस साल जो है एक्सपेंस कर सकते हो। जी बिल्कुल, इसको बोनस डिप्रिसिएशन कहते हैं और ये बिग ब्यूटीफुल बिल में शामिल है और 2 साल तक ये चलेगा। आसिफ साहब, ये भी बताइए कि जो अफराद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते रहे हैं, उन्हें मार्केट से मुनाफा और ख़सारा दोनों ही का सामना रहता है, उनके लिए क्या रिलीफ है? नहीं, स्टॉक के हवाले से फ़िलहाल सेम ही है। आप अगर आपने गेन किए हैं और लॉस किए तो वो पहले ऑफसेट होते हैं,
इसके अलावा जो बचता है अगर लॉस ज़्यादा हो तो मैक्सिमम 3000 आप अदर इनकम के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे कि अक्सर कारोबारी अफराद ज़ाती और कारोबारी अखराजात का हिसाब अलहदा नहीं रखते बल्कि मिक्स कर देते हैं, इसका क्या नुकसान होता है? जी बिल्कुल, हर साल हम ये उनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस बार हम दोबारा ये करेंगे कि आपकी जितनी भी बिज़नेस इनकम है और एक्सपेंसेस है उसके लिए आपका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, सेपरेट बुक्स होने चाहिए। तमाम इनकम वही अकाउंट में आएँ और एक्सपेंसेस आप उसी अकाउंट से पे करें। ये इसलिए कि आपके पर्सनल जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बिज़नेस में मिक्स ना हो। जब भी ऑडिट होता है तो इवन कि वर्कर कंपनसेशन ऑडिट हो या डिसेबिलिटी ऑडिट हो, वो यही कहते हैं कि आपने इतनी इनकम फलां को भेजी है, ये शख्स कौन है, आपने इसको पेरोल पर नहीं डाला। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पर्सनल और बिज़नेस एक्सपेंसेस और इनकम सेपरेट अकाउंट बनाएं, उनके सेपरेट बुक्स बनाएं और तमाम को सेपरेट रखें ताकि जब भी ऑडिट हो तो आप एक्सप्लेन कर सकें। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से नाज़रीन को कोई अहम पैगाम अगर आप देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं सबसे को ये बताना चाहूँगा कि टैक्स फाइलिंग सिर्फ फॉर्म फिल करने का नाम नहीं है। आपके पास सही मालूमात, सही इन्फॉर्मेशन, सही डॉक्यूमेंट्स और सही प्लानिंग होनी चाहिए। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप पूरी साल संभाल के रखें और अकाउंटेंट्स के साथ जाके उनसे मशवरा करें, टैक्स प्लानिंग करें ताकि आपका टैक्स एक्यूरेटली और टाइम पे फाइल हो और आपको ना नोटिस आए और आपका रिफ़ंड भी ज़्यादा आए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, टैक्स फाइलिंग के तरीक़ेकार और बिग ब्यूटीफुल बिल में शामिल सहूलतों से हमें आगाह करने का। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।